हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम अगेन टू एग्रोटेक इंस्टीट्यूट के चैनल में। बच्चों, आज हम लोग करने जा रहे हैं हिस्ट्री का टाइमलाइन। देखो क्लास, हिस्ट्री कौन सा चैप्टर, नेशनलिज्म इन इंडिया का आज हम लोग करेंगे टाइमलाइन। क्लास, आपको डेट्स याद होनी चाहिए। अगर आपको टाइमलाइंस याद नहीं रहेंगी, डेट्स याद नहीं रहेगा, तो आप लोग अपनी आंसर्स मेकिंग में आपको ज़रूर नंबर कम मिलेंगे। देखो, टाइमलाइन कहाँ कहाँ आपके लिए हेल्प हो सकता है। पहला, एमसीक्यूज में हेल्प हो सकता है। दूसरा, आपको जो आप क्वेश्चंस बनाते हैं ना, लाइक लॉन्ग क्वेश्चन आंसर जो आप बनाते हो, तो उसमें अगर आप डेट्स को लिख देंगे और उसको स्पेसिफाई कर देंगे तो टीचर का ध्यान आपके टाइमलाइन पर जाएगा, जिससे आपको मार्क्स काफ़ी अच्छे मिल सकते हैं। तो चलो, आज हमें हिस्ट्री का टाइमलाइन करना है और आज मैं हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में कराऊंगी। ऐसे बच्चे जिनको हिंदी मीडियम में प्रॉब्लम हो रही थी, ठीक है, उनके लिए भी ये वाली वीडियो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है। चलो यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसको समझने से पहले हम जो करने वाले हैं, मैं पहले हिंदी मीडियम का निकाल देती हूँ ताकि उन बच्चों के लिए हेल्प हो जाए। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं क्लास। सबसे पहले सेशन वेट क्लास 1915 से हमारा टाइमलाइन स्टार्ट हो रहा है। ओके, तो 1915 में आप लोग देख सकते हो क्लास, महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका। आप लोगों को पता था कि साउथ अफ्रीका में हमारे महात्मा गांधी जी रहते थे, वहाँ से वो इंडिया में कब आए, 1915 में आए। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं, वो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब आए, 1915 में आए। ओके, दक्षिण अफ्रीका से कब आए, 1915 में वो आए थे। अपनी लॉ की पढ़ाई कंप्लीट करके वो यहाँ आए थे। ठीक है, सेकेंड टाइमलाइन आते ही उन्होंने चंपारण सत्याग्रह एंड लखनऊ पैक्ट मूवमेंट को स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, उन्होंने आते ही गांधी जी ने क्या किया था, चंपारण सत्याग्रह और लखनऊ पैक्ट, ठीक है, चंपारण सत्याग्रह और लखनऊ पैक्ट, लखनऊ समझौता, वो इन्होंने आते ही किया था। कि डेट याद रखना, कब, 1916 में। ओके, नेक्स्ट 1917, आप देखो 15 से चलता हुआ आ रहा है। 1917 में गांधी जी ने चंपारण एंड खेड़ा सत्याग्रह लॉन्च किया था। डेट याद रखना, 1917 में चंपारण एंड खेड़ा सत्याग्रह उन्होंने लॉन्च किया था। ठीक है, चंपारण और खेड़ा सत्याग्रह, चंपारण मूवमेंट तो आप लोगों को याद है ना, जब वो फार्मर्स को ज़बरदस्ती बोलते थे कि इंडिगो उगाओ, नील की खेती उगाओ, और उसे कम रेट पे बेचने के लिए बोलते थे। तो चंपारण और खेड़ा सत्याग्रह मूवमेंट इस समय स्टार्ट हुआ था। ओके, आगे चलते हैं। 1918 में उन्होंने अहमदाबाद मिल स्ट्राइक लीड बाय महात्मा गांधी। अहमदाबाद में मिल स्ट्राइक मतलब कि मिल मजदूर हड़ताल, मिल मजदूर हड़ताल, मिल मजदूर हड़ताल उन्होंने करा था। यहाँ पे बेचारे मजदूरों को काम ज़्यादा कराया जाता था और पेमेंट उन्हें कम दी जाती थी, तो गांधी जी ने इसकी स्टार्ट करी थी। 1918 में उन्होंने इस बात के अगेंस्ट आवाज़ उठाई थी। ओके, 1919 में रॉलेट एक्ट पास हुआ। रॉलेट एक्ट को हिंदी में कहते वही, रॉलेट एक्ट पास हुआ, और जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। अगर आपको याद होगा, 13 अप्रैल, एग्जैक्ट डेट अगर मैं लिख दूँ, 13 अप्रैल 1919 को ये सत्याग्रह मूवमेंट, सॉरी, ये रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड शुरू हुआ था। याद है ना, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था, अमृतसर में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट 1920 में, हाँ जी, 1920 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च हुआ था और खिलाफत सपोर्ट हुआ था। मतलब कि असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। ठीक है, कौन सा, हाँ, असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था, असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ था। ओके, और खिलाफत को समर्थन मिला था। 1921 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पूरी इंडिया में फैल गया। असहयोग आंदोलन पूरे भारतवर्ष में 1921 में एक साल के अंदर अंदर क्या हो गया था, फैल चुका था। ओके, 1922 में चौरी चौरा घटना और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट विड्रॉ हुआ था। मतलब कि गांधी जी ने
देखो चौरी चौरा घटना याद है ना, हमारे फार्मर्स ने 20 पुलिसकर्मियों को 20 ब्रिटिश पुलिसकर्मियों को मारा था। तो चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था, इसके बाद ही गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को क्विट कर दिया था। ब्रीफ में मैं नहीं बता रही, सिर्फ आपको टाइमलाइन से याद करवा रही हूँ, ये दोनों सेम पीरियड में हुए थे। 1927 में साइमन कमीशन आया था और उसको हम लोगों ने बॉयकॉट मतलब कि बहिष्कार किया था कि इस कमीशन को बंद करो। कब किया था? 1927 में। 1928 वेरी इंपॉर्टेंट, लाला लाजपत राय की डेथ हुई थी, ठीक है, और नेहरू ने एक रिपोर्ट तैयार किया था। कब? 1928 में। क्लियर है? 1929 में लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस और पूर्ण स्वराज डिक्लेयर हुआ था। लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस का लाहौर सेशन और पूर्ण स्वराज को डिक्लेयर किया गया था। कब? 1929 में। गॉट इट यहाँ तक? चलो आगे चलते हैं क्लास। दांडी मार्च, गांधी जी ने सॉल्ट, जो हमारा सॉल्ट रूल था कि लाइक वो उन्हीं से ही हमें क्या लेना था, नमक लेना था, तो गांधी जी ने इस एक्ट को ख़त्म कर दिया था। दांडी मार्च कब स्टार्ट हुआ था? 1923 में। और सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। एक मिनट, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। हाँ, दांडी मार्च नमक सत्याग्रह शुरू हुआ था और सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। ठीक है। 1931 में गांधी जी ने गांधी इरविन पैक्ट समझते हैं ना, समझौता, गांधी इरविन पैक्ट हुआ था 1931 में और सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था। ओके। 1932 में पूना पैक्ट साइन हुआ था। गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच में गांधी जी और हमारे दूसरे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच एक समझौता हुआ था। ठीक है, वो कब हुआ था? 1932 में हुआ था। और सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट विड्रॉ, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब खत्म हुआ? 1934 में फिनिश हो गया। तो क्लास ये इंपॉर्टेंट टाइमलाइंस थी। ठीक है, इसको कर लेना लर्न, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन सभी इंसिडेंट के बारे में आपको पहले से मालूम होना चाहिए, क्योंकि अगर आप इन टाइमलाइंस को याद नहीं करोगे तो आपको एमसीक्यू में भी बहुत दिक्कत होगी और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स बनाने में भी दिक्कत होगी। तो इसको लर्न कर लेना। अगर आपको इसकी डिटेल वीडियो चाहिए कि मैम इन सब में क्या क्या हुआ था, हम भूल चुके हैं चैप्टर्स का, तो मैं वो भी आप लोगों को करवा दूँगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में इसको करते हैं। ओके, अच्छे से पढ़ाई करना। और हमारा पेपर इसका मार्च में है। ठीक है, मार्च में हमारा पेपर है। हमारे पास फरवरी का पूरा महीना बचा हुआ है, अभी भी टाइम है, अच्छे से पढ़ लोगे तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। ओके, बाय बच्चों।